यहाँ पर समाज को दो श्रेणियों में बांटा गया, चार वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जब चार वर्णों में बांटा गया तो जो शूद्र वर्ग था उसमें दो कैटेगरी की गई, एक शूद्र और एक अति शूद्र। तो जो अति शूद्र था उसमें हम सब दलित लोग आया करते थे। आपको मैं एक चीज और बता दूं, इस समाज में हमारी जब बेटी की शादी हुआ करती थी तो सबसे पहले वो लड़की 4 दिन के लिए जमींदार के यहाँ, किसी बड़े आदमी के यहाँ, जो तुम्हारे क्षेत्र का होता था, पंडित वगैरह जो भी होता था, उसके घर जाती थी और उसको शुद्धिकरण प्रथा का नाम दिया गया। 4 दिन बेटी उसके घर रहती थी, उसके बाद चौथी चलाई जाती थी। ये चीज़ें आपने कथा में हम लोग सुनाते हैं और सुनी होगी। हमारा आपसे एक उद्देश्य है, कहने का मूल उद्देश्य ये है कि आज भी आपने देखा होगा, बेटी जब सगाई होके आती है तो बहू जब घर में आती है तो लोग ये कहते हैं कि पड़ोसी के घर में उतरवा दो, कहते हैं ना। और आज भी जब बहू आती है तो अपने घर में सीधा न उतार के कहाँ उतारते हैं? आज भी उतारते हैं ना। पड़ोसी के घर में उतारने का उद्देश्य क्या है बताओ, क्या है? वो जो शुद्धिकरण 4 दिन के लिए लड़की दूसरे के घर में जाती थी, उसके बाद चौथी चलती थी, फिर वो डिडकार भर के रोती थी कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, इसलिए वो रोती थी। मेरा आपसे निवेदन है, अंग्रेजों ने इसके लिए कानून बनाया और वो शुद्धिकरण प्रथा समाप्त कर दी। हम लोग आज भी उसी की लीक पीटते चले आ रहे हैं और बहू बेटी को कहाँ उतारते हैं? पड़ोसी के घर में। आज से मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी सगाई करके लाओ तो पड़ोसी के घर में बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से जो एक शब्द प्रयोग करते हो चौथी, ये चौथी शब्द आज के बाद आपकी जुबान पर बिल्कुल आना नहीं चाहिए। क्यों? आप उसे तीसरे दिन ले आओ, दूसरे दिन ले आओ, 8वें दिन ले आओ, 15 दिन बाद ले आओ, लेकिन चौथे दिन की चौथी के नाम पर लड़की को लेने कभी मत जाना। जो 4 दिन हमारी बेटी जमींदार के यहाँ रहती थी, कभी कभी जब पहला बच्चा होता था तो इन लोगों के दिमाग में था कि हो सकता है कि हमारा ही बच्चा हो। तो ये क्या था कि हमारा जब पहला बच्चा पैदा होता था, हर आदमी जानता है कि जो पहला बच्चा पैदा होता है वो वीरवान, बलवान, बुद्धिवान, विवेकवान, सारे लक्षण उसमें होते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि हमारा पहला बच्चा गंगा में दान करा दिया करते थे। इस प्रथा पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई और उस बच्चे को दान करा के क्या करते थे? मरवा देते थे। इधर धीरे धीरे आपने देखा होगा, जब ऊंचे भवन बनाए जाते थे, ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाती थीं, नदियां या नालों के जब पुल बनाए जाते थे तो हम शूद्रों की उसमें बलि चढ़ाई जाती थी, यानी जिंदा हमें चुनवा दिया जाता था। और ये माना जाता था कि इनकी अगर बलि चढ़ जाएगी तो यह पुल या बिल्डिंग कैसा होगा? मजबूत बन जाएगा। इस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई। आपकी जो सती प्रथा थी उस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई। तो जो बलि का सिस्टम था वो अंग्रेजों ने रोक दिया। फिर पशु बलि दी जाने लगी और पशु बलि दी जाने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ? आज हम किसी कार्यक्रम में किसी की बलि तो नहीं दे सकते। अगर बलि किसी की आपने दे दी तो आप सीधा जेल जाओगे। नहीं जाओगे? सीधा जेल जाओगे। आप पशु को भी नहीं काट सकते। तो आज हम जो है वो जो हवन में गोला डालते हैं वो बलि के रूप में ही सीधा सीधा अर्पित कर देते हैं। ये बलि है। और सवेरे जो एक नरियल आप भेंट देते हो, ये भी क्या है? ये भी बलि है। हम किसी का सर नहीं दे सकते, लेकिन सर के रूप में वो नरियल हरा आपको भेंट कर रहे हैं। तो भाइयों, हमें थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए। हवन किसी भी तरह से हमें किसी कार्यक्रम में अब नहीं कराना चाहिए।
चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो अन्य किसी तरह का कार्यक्रम हो, हवन में जो सामग्री जलती है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, वो किसी काम में नहीं आती है। खाने वाली चीज़ें हमें खाना चाहिए। केसर आज 3 लाख रुपया किलो आती है और केसर 10, 20, 30, 50 रुपए की ला करके उस हवन में सीधी जला दी जाती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप लोग जो हैं थोड़े जानकार बने। आप अपने जो आप YouTube चैनल चलाते हो, इसमें हम ये जो वीडियो आप लोगों के बीच में बनाया करते हैं, ये वीडियो लगभग एक रोज डालते हैं। और SK शिरोमणि मेरा सब लोग लगभग नाम तो जानते ही हो, सर्वेश कुमार शिरोमणि। इसी नाम का अंग्रेजी में आप बोल दोगे SK शिरोमणि तो मेरा चैनल निकल आता है। उसमें पर डे एक वीडियो हम डालते हैं जो आप तक रोज पहुंचेगा। आपके इतने लोग बैठे हो, सभी मोबाइल रखते हो, उसे सब लोग अब सब्सक्राइब करना। और जो कथाएं भी करते हैं वो भी हम उसी चैनल SK शिरोमणि पर डालते हैं। क्योंकि जब मैं आपके गांव में पिछली बार कथा कहने आया था तो जो चैनल पहले चलता था वो चैनल उस लड़के ने चलाना जो हमारी कथाएं होती उसमें बंद कर दिया था। तो फिर हमें बेबसी होकर के ये SK शिरोमणि नाम का चैनल चलाना पड़ा, जिसमें आप सबकी बातें, आप सबकी कथाएं जाती हैं। तो आज श्रद्धेय जगदीश बाबूजी के लिए हम लोग परित्राण पाठ के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत इतिहास इसलिए बताना जरूरी था कि जब तक हम इतिहास को थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे तब तक हमें जानकारी नहीं होगी। खास तौर से अगर भारत की बात की जाए तो आप लोगों ने सुना होगा, अशोक सम्राट बुद्ध के जाने के बाद अशोक सम्राट ने इस पूरे भारत को क्या बना दिया था? बौद्धमय बना दिया था। यही बना दिया ना। और उन्होंने अपने बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? लंका भेजा था। कितना रिस्क लेकर के कि उस समय आजकल जैसे स्टीमर नहीं हुआ करते थे, उस समय क्या चलती थी? केवल और केवल नाव चलती थी। तो नाव से अशोक ने अपने बेटा और बेटी को कहाँ भेजा? लंका भेजा। और लंका से बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में आज क्या फैल गया? बुद्ध धर्म का प्रचार फैल गया। और जिन देशों में बुद्ध धर्म माना जाता है वो देश आज चरम सीमा पर विकास में है। आपने देखा होगा जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बम डाल दिए, पूरा जापान नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन उसके बाद चूंकि जापान बौद्धिस्ट देश है, वहाँ भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ये सब कुछ नहीं है, बराबरी है। इसलिए आज जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वियतनाम की बात करोगे, म्यांमार की बात करोगे, तो ये सब बौद्धिस्ट देश कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इंडिया में क्या है? जहाँ से बुद्ध धम्म निकला, बुद्ध पैदा हुए, यहाँ पर भेदभाव, ऊंची नीच की बदौलत ये बिल्कुल आज बाबा साहब अगर ना आए होते, उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण न किया होता तो शायद इस भारत में बुद्ध नाम की चीज आज बिल्कुल नहीं होती। केवल और केवल नागपुर की धरती पर बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दिलाई, वहाँ से इस धम्म की शुरुआत हुई। और आज हमारे देश में जो आग जली हुई है बौद्ध धम्म के नाम पर, अब ये आग रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। हर आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जान चुका है कि सही क्या है और गलत क्या है। निर्णय लोग ले सकते हैं। अब आपसे मेरा एक निवेदन है, जो चैनल चलाते हो उसमें भी सोशल मीडिया के वो चैनल चलाइए जो हमारे इतिहास की जानकारी देते हैं। उन्हें जरूर सुनिए, उन्हें जरूर पढ़िए। क्यों? जब उन्हें पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे भी इस चीज को जानेंगे। दूसरी एक बात कहना चाहता हूं, हमारे अंदर इतना भय भर दिया गया, हमारे अंदर, हमारे दिमाग में इतना भय भर दिया गया और ये कहा गया कि तुम्हें मरने के बाद भवसागर से पार होना है। यही भरा गया ना दिमाग में। सही बताना, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मरने के बाद क्या कोई भवसागर तुम्हें तरना है? बताओ, कहां भवसागर बनो है?
आपने देखा होगा दीपावली के समय पर कैसे कैसे फोटो आते हैं। कोई मरने के बाद भगोना में तला जा रहा है, किसी को बर्छी से काटा जा रहा है, किसी को, ये सब क्या है? ये काल्पनिक फोटो बना करके हमें भयभीत किया गया है कि मरने के बाद कहीं ऐसा जरूर होगा। और जब भवसागर तरने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनको पढ़िए, भगवान को मानिए, भगवान की पूजा कीजिए, इससे क्या हो जाएगा? भवसागर तर जाओगे। सही बताना कि ये गलत है कि ठीक है? बिल्कुल गलत है। मरने के बाद कहीं कोई भवसावर नाम की स्वर्ग नरक की चीज नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, जिंदा आदमी कभी स्वर्ग में गया? बताओ भाइयों बहनों, गया? जिंदा आदमी ने कभी स्वर्ग का सफर किया? और मरो बहु लौट के नहीं आओ। मरा हुआ व्यक्ति लौट के नहीं आया तो अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, फिर स्वर्ग और नरक बताए किसने? दो किसने बताया? इसका मतलब ये बिल्कुल झूठ है। भवसागर तरने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल भवसागर के नाम पर तुम्हारा शोषण किया गया है, तुम्हारी ठगी की गई है, तुम्हें पागल बनाया गया है कि जिससे तुम इन भगवानों की पूजा करते रहोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तुम्हारे अंदर इतना डर और भय पैदा रहेगा, तुम्हारे घर में देवी देवता रखे रहेंगे, बच्चा पैदा होगा, दादी मैया बाप पे जल चढ़ाती रही हैं तो तुम्हारी छोटी लड़की भी जाकर के क्या करेगी? माता पूत पिता पति घोड़ा, और बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा। जो अम्मा कर रही हैं, जो दादी कर रही हैं, वो बेटा जरूर करिए, नहीं करेगा। बस यहीं से डर की शुरुआत होती है, यहीं से भय की शुरुआत होती है। आपके घर में कोई भगवान न हो, कोई देवी न हो, सही बताना क्या तुम्हारा बच्चा या तुम्हारी बेटी उससे भय होगी? नहीं होगी ना। आपके गांव में सही बताना क्या पूजा का कोई मंदिर है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों होना? इसलिए नहीं चाहिए कि अगर कहीं ज्ञान में सबसे ज्यादा जानकार है तो कौन है? आज केवल जाटवई तो है। आज जो बाबा साहब या बुद्ध भगवान को जो ढो रहा है, बुद्ध भगवान की जो बात करता है, वो सबसे ज्यादा कौन करता है? जाटवी तो करता है। और आज अगर आपके गांव में एक बिरादरी के सब लोग हैं, अगर मंदिर है तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात होगी, नहीं होगी? बताओ। अच्छा ये बहन बेटियां बैठी हैं, सही बताना, बेटियां तो कम हैं, एक दो बहुएं हैं, अभी नौ दुर्गा चल रहे हैं, क्या सही बताना क्या आप लोग जल चढ़ाने जाती हैं कहीं? नहीं जाती ना। चलिए बहुत अच्छा है, हमारी बेटियां अगर इतना ही आ जाए इनके अंदर कि ये काल्पनिकता है। हमने देखा कल हम जब ऑफिस से घर जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह एक बूढ़ी माँ, बिल्कुल मुंह में एक भी दांत नहीं कतई, और बेवा के बगल में मंदिर एक वो बना है मंदिर, बाकी बगल में ईंटें रखी हैं ऐसी, वहां पर ईमानदारी बता रहा हूं, वो बूढ़ी अम्मा बैठी, अब वो अपन सामान सट्टा चला, बगल ही में एक कुत्ता ठाड़ो, बढ़ाते जाए और कुत्ता खा जाए। भगवान बिल्कुल नहीं खा रहा था। अब हम तो खड़े होना चाह रहे थे कि जब डुकरिए जब पूछ ले, अम्मा तू जो बच्चे रबड़ी मलाई काय के लिए चढ़ा रही है, कौन सी इच्छा तेरी रह गई अब्बा की? केवल जय तो रह गई, मरने के बाद हम तर जाएं, और मरने के बाद गारंटी है कहीं आज तक तरातरी होती नहीं है। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाओ, भीख मांगो, चाहे पला डालो, चाहे मजदूरी करो। बाबा साहब का एक ही सपना था कि हमारे घर घर में हमारे जैसे जब अम्बेडकर पैदा होंगे तो हमारे समाज के लिए वो जरूर ही जरूर प्रयत्न करेंगे। और ये सब किससे संभव है? ये सब केवल और केवल शिक्षा से संभव है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज से संभव नहीं है। बुद्ध ने सिर्फ 5 सील दिए हैं गृहस्थों के लिए। मैं दावा करता हूं कि जितना इन सीलों का आपके घर में पालन होगा उतना ही आपका विकास होगा। केवल 5 ही बातें हैं, उन 5 बातों पर अगर चर्चा की जाए
तो हमारे अंदाज से तो 5 दिन लग जाएंगे एक एक सील पर बात करने में। और एक एक सील का इतना बड़ा असर है कि एक सील का भी अगर आपके घर में अच्छी तरह पालन होता है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता। मैं एक छोटी सी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, तब तक और लोग आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी इतिहास की बातें बता रहा हूं। अगर सीलों की बात की जाए तो मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, आपके घर में अगर सीलों का पालन होता है गारंटी है आपका विकास होगा। अगर सीलों का पतन हो गया तो ये समझ लो आपका पतन होने में देर नहीं लगेगी। एक भी सील का पतन हो गया, मैं बता रहा हूं, आप बरनाहल कभी चले जाना, बगल में एक गांव लगता है सोथरा, है ना, वहां एक बहुत बड़े आदमी थे, प्रधान थे, कोल्ड स्टोर था, भट्टे थे, 80 बीघा जमीन थी। बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं। आनन फानन में पैसा बढ़ गया, मेहनत से या किसी भी जुगाड़ से, लेकिन उनके घर में एक लड़का ऐसा पैदा हो गया जिसने तीसरे सील का पतन कर दिया। और जैसे ही तीसरे सील का पतन हुआ, आज पता कर लेना जाके, कोल्ड भी गायब, भट्टे भी गायब और जमीन भी गायब। देर नहीं लगी, 15 साल लगे केवल पतन होने में। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, प्रार्थना है। मैं एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, जरा ध्यान दे के सुनना। एक चोर एक भंते जी के पास गया और भंते जी ने उस चोर को अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जब ज्ञान दिया तो भंते जी ने सिर्फ और सिर्फ 5 सीलों का ही ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? 5 सीलों का। बहनों, किसका ज्ञान दिया? 5 सीलों का। 5 सीलों का जब ज्ञान दिया तो भंते जी बोले कि देखो, अगर आप दुनिया में विकास चाहते हो, आप संतुष्टि चाहते हो, तो 5 सीलों का आपको पालन करना पड़ेगा। चोर बोला ठीक है बताओ साहब। तो उन्होंने कहा पहला है कि आप हिंसा मत करना, दूसरा है चोरी मत करना, तीसरा व्यभिचार मत करना, चौथा है झूठ मत बोलना, 5वां है कि दारू शराब वगैरह मत पीना। तो उस चोर ने बहुत दिमाग लगाया कि सोचा कि देखो, हम जब चोरी करें तो हिंसा होगी, ये तो नहीं रुकेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, व्यभिचार भी होगा, शराब के बिना तो आज की दुनिया में काम चलेगा ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश करके भंते जी से कहा कि भंते जी सुनो, आपने मुझे 5 सीलों का ज्ञान दिया, ठीक है, मैं एक संकल्प लेता हूं कि आज के बाद तुम्हारे 4थे सील का पालन करेंगे, बाकी हम जो है तुम्हारे 4 सीलों का पालन नहीं कर पाएंगे। चौथा सील क्या था? कि हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या नहीं करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे। ये संकल्प उसने ले लिया और ये संकल्प लेने के बाद वो चोरी करने के लिए निकलता था, चोरी करता था लेकिन झूठ नहीं बोलता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसे पता चला कि राजा के महल में 3 हीरे रखे हैं और आसानी से चुराए जा सकते हैं। उसने कहा आज तो जुगाड़ बनेगी, चलिए चोरी करने चलेंगे। वो जो राजा था, वो राजा रात में जो है अपना भेष बदल करके और गलियों में देखा करता था कि हमारी प्रजा कितनी दुखी है या कितनी सुखी है। तो राजा राजा पहरा दे रहा है रात में और चोर चोरी करने निकलता है। जैसे ही चौराहे पर पहुंचा तो राजा ने पूछा उस चोर को, जब मुकाबला राजा से हुआ, राजा चौराहे पर घूम रहा था सिंपल भेष में, तो क्या हुआ, उस राजा ने उस चोर से पूछा क्यों रे, कौन है? तो चूंकि वो संकल्प ले चुका था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसने सीधा कह दिया कि हम चोर हैं। कहां जा रहा है? चोरी करने। अब राजा ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चोर हो करके ये कैसे बता सकता है कि हम चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। मानी कहां चोरी करने जाएगा कि साहब राजा के महल में 3 हीरा पता चले हैं, सो हम चुराने जा रहे हैं। राजा ने कहा ये तो ससुरा मेरे ही घर में चोरी करने जा रहा है। राजा ने कहा इसका देखें कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, पता लगाना चाहिए। राजा ने कहा तो तुम ऐसा करो भैया, हमें भी तुम अपना दोस्त बना लो, हम भी तुम्हारे संग में चोरी किया करेंगे और जो मिलेगा वो आधा आधा कर लिया करेंगे। चोर ने कहा बिल्कुल ठीक है, 1 से 2 भले, 1 से 2 भले।
अब जो है राजा जो है, दोनों की बात हो गई और राजा और वो चोर साथ साथ चले। चलने के बाद दूर गए और जैसे ही राजा का महल आने वाला था तो राजा ने सोचा कि इसके साथ जाना ठीक नहीं है। तो राजा ने कहा भैया ऐसा करो, ये तुम जोरी जंगड़ा अपने यहीं रख दो, जूता चप्पल आराम से, हम तुम्हारी रखवाली करते रहे और तुम चोरी कर ले आ जाएगा। राजा वहीं रुक गया और उसने क्या किया, चोर चला गया चोरी करने। अब जब चोरी करने गया तो वास्तविक वहां कितने हीरे रखे थे, 3। अब चोर के दिमाग में एक बात आई कि अगर हम तीनों हीरा उठा ले चलते हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, तो हम एक हीरा अपने दोस्त को दे देंगे, एक हीरा हम ले लेंगे, फिर तीसरे हीरे का बांट कैसे बनेगा, क्योंकि हीरा तोड़ा नहीं जा सकता, फोड़ा नहीं जा सकता, तो बांट कैसे बनेगा, तीसरे हीरे का बांट कैसे बनेगा। और जब ये सब बातें सामने आई तो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा करो कि ये 3 हीरों में 2 हीरा ले चलो, एक मित्र को दे देंगे, एक हम ले लेंगे, तो हमारी बाणी झूठ नहीं होगी और हम दोनों का बंटवारा सही सही हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक हीरा छोड़ दिया और 2 हीरा लेकर के चला आया। और जैसे ही चौराहे पर आया तो चौराहे पर आते आते राजा फिर मिल गया कि भैया चोरी कर लाए, कि हाँ साहब कर लाए। कि क्या मिला, कि साहब वहां वास्तव में 3 हीरा रखे थे, लेकिन साहब हम 2 ही ले आए। कि तुम 2 क्यों लाए, कि 2 इसलिए लाए कि हम साहब आपसे झूठ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा संकल्प है हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो साहब एक आप ले लेते, एक हम ले लेते, फिर तीसरे हीरा को बांट कैसे बनतो, कैसे आधा आधा होता। तो हमने ये सोचा कि एक हीरा हम आपको दे देंगे, एक हम ले लेंगे, इसलिए एक हीरा हम वहीं छोड़ाए और 2 हीरा लाए। सो साहब जू एक आप पकड़ो, माने हीरा पकड़ाया और एक खुद लेके घर चला गया। अब राजा के महल में चूंकि चोरी हो गई, अब राजा के महल में चोरी हो जाए और शांत हो जाए मामला, ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? दूसरे दिन शहर में कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब राजा ने एक घोषणा करवाई कि सारे क्षेत्र के चोरों को बुलवाया जाए और जो चोर सभी को बुलवाया जाए और चोरी का पता लगवाया जाए, मैं किसी को दंड नहीं दूंगा। अब चूंकि बात तो राजा को सब पता थी, उसने चोरों की सभा बुलाई और अपने मंत्री को बुलवाया। जब सभा इस तरह लग गई, मंत्री ने जब ये देखा कि 2 हीरा चले गए और एक हीरा रखा है, उसके दिमाग में ये आया कि राजा को का पता कि 2 गए कि 3 चले गए। राजा भाई का पता कि चोरी भाई भैया ऐसा 2 ले जाए, एक छोड़ी जाए, ऐसा तो है नहीं सकत। तो एक मंत्री ने अपने घरे ले गो। अब हीरा चोरी हो गए 3, और जब 3 हीरा चोरी हो गए, अब चूंकि राजा को सब पता था, और जब 3 हीरे की बात आई तो जब सभा आ गई, वो चोर भी उसी में बैठा था सभा में, भूखा जाने का राजा ने हमें जानो कि नहीं जानो, जो घोषणा हुई उसके अनुसार वो चला गया। अब मंत्री से पूछा गया कि मंत्री बताओ चोरी क्या हो गया। मंत्री बोला कि साहब महल में 3 हीरे थे, 3 हीरा चोरी चले गए। और जैसे ही 3 हीरे की उसने बात करी, वो चोर ठाड़ो हो गो, कहे वो झूठ बोले ही नहीं सकत, तो बर्दाश्त कैसे करता। बाने कई साहब जू बनाए ठेठ झूठी कह रहा हो, कि क्यों झूठी कह रहा है, कि साहब हीरा 3 नहीं गए, हीरा 2 ही गए। कि तुझे कैसे मालूम, कि साहब चोरी तो हम ही ने करी ना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, चोरी हमने करी। एक हमारा मित्र चौराहे पर मिला था, एक हीरा हमने उसे दे दिया और एक हीरा साहब जू है देखो मेरे पास, एक हीरा जो मंत्री चुरा लेगा, बिल्कुल झूठी कह रहा है। अब चूंकि राजा को पता था ये सारी बातें, राजा ने कहा कि ये चोर बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये हमारा मंत्री चोर है, ये चोर नहीं है जो सामने बात कर रहा है, ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है, जो सरेआम आपको बता रहा है कि 2 हीरा हम चोरी करके ले गए, एक जो मंत्री चुरा ले गो, और ये मंत्री छिपा रहा है साहब। राजा ने हुक्म दिया कि इस हमारे मंत्री को फांसी की सजा दी जाए, इस चोर को हमारा प्रमुख मंत्री बनाया जाए, इस चोर को हमारा मंत्री बनाया जाए। तो बहनों भाइयों, आपसे मेरा एक निवेदन है
उस चोर ने कितने सीलों का पालन किया? सिर्फ एक सील का पालन किया और वो राजा का प्रधानमंत्री बन गया जाके किया। और उधर उसने एक सील को ठुकराया, यानी एक सील झूठ बोला तो उसको फांसी की सजा दिलाई गई। तो भाइयों, अभी मैं बताऊंगा पूरे सीलों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा। ये अब हमारे लोग एकत्रित हो गए हैं। आइए, श्रद्धेय आज जगदीश बाबू जी हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनके लिए परित्राण पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए, आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान देंगे तो निश्चित आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। और ये जो वीडियो आपका हमने बनाया है, ये कल आप लोग SK शिरोमणि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये कल जगदीश बाबू का फोटो लगा हुआ, आप सबका फोटो, बहन भाइयों का, कल आप लोग देखेंगे कि SK शिरोमणि चैनल पर आज शाम को 6 बजे ये वीडियो हम आपके अपलोड कर देंगे और 6 बजे आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे। आपसे निवेदन है कि SK शिरोमणि चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना। मोबाइल पर अगर SK शिरोमणि बोलोगे तो केवल और केवल एक सिंगल चैनल मेरा ही खुल के आता है, कोई दूसरा चैनल नहीं है। केवल बोल दो SK शिरोमणि यूट्यूब चैनल पर, उससे सब्सक्राइब जब कर देंगे तो निश्चित तरीके से कहीं न कहीं आपको ये वीडियो कल देखने को मिलेगा। चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को।